हेलो दोस्तों, एक बार फिर से ऋषि ट्रिकी पाठशाला के एडीएम फ्रेजर पार्ट 3 में आपका फिर से स्वागत करते हैं। चलिए पार्ट 3 को शुरू करते हैं। आपको एक लड़की हाथ फैला के पक्षियों की तरह उड़ती हुई नज़र दिख रही है, तो आपका एडीएम फ्रेज इसी से बनता है। एज द क्राउ फ्लाइज, मतलब कौवे की तरह उड़ना। इसका अर्थ होता है एकदम सीधी रेखा। आपको साफ साफ दिख रहा है, इस रोड पे एकदम सीधी रेखा बनी है और लड़की उस पर चल रही है। इसी में आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन छुपा है, डिटर, DETOUR। इसका अर्थ भी होता है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, किसी जगह पर जाने का लंबा एवं कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता। आपको ये रोड दिखी जिसपे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ आदि उड़ती है, ये बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे आपको याद हो जाएगा डिटर माने किसी जगह पर जाने का कम या कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता। चलिए पिक्चर नंबर दूसरे में चलते हैं। इसमें आपका पहला एट सी, दूसरा एट योर विथ इंड्स और तीसरा गो एस्ट्रे और ड्रॉ ए ब्लिंक। इतने सारे आइडियम फ्रेजेस याद हो जाएंगे एक ही पिक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। एट सी को इससे रिलेट करते हैं। एट सी मतलब होता है समुद्र, सी माने समुद्र होता है। ये लड़की आपको दिख रही है, इसके सामने दो मार्ग है, तो इसका अर्थ होता है पूरी तरह से कन्फ्यूजन। अब ये रास्ते इसको पता नहीं है किधर जाना है, तो ये कन्फ्यूज कर गया। और सेम इसी तरह अर्थ एट योर विथ इंड का भी होता है, एट योर विथ इंड। इसमें भी इसी को अर्थ भी पूरी तरह से कन्फ्यूज। आइए चलते हैं दूसरे एडम फ्रेज में। गो एस्ट्रे, गो एस्ट्रे का अर्थ भी होता है सही मार्ग से भटका हुआ। अब इस लड़की को पता नहीं है जाना कहाँ है, तो ये कन्फ्यूजन इधर खड़ी होकर देख रही है। चलिए चलते हैं। ड्रॉ ए ब्लिंक, DRAWA ब्लैंक, BLANK। ड्रॉ ए ब्लैंक का अर्थ होता है कोई प्रतिक्रिया ना होना, कोई प्रतिक्रिया ना होना। अब ये यहाँ पर कन्फ्यूजन में खड़ी है, समझ ही नहीं पा रही क्या करना है, इसकी कोई प्रतिक्रिया जाहिर ही नहीं हो पा रही है, जिससे आपको इस पिक्चर से ये याद हो जाएगा। और इसमें एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन छुपा है, DVS। DVS माने होता है घुमावदार या कुटिलतापूर्ण रास्ता। तो मैं एडियम फ्रेजेस के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलता जुलता आपको इस पिक्चर के माध्यम से याद करा दूंगा। बस आपको ये पिक्चर 1 से 2 बार देखना है और सारे मुझे जैसे सारे याद हो गए एडियम फ्रेज, आपको भी उसी तरह याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। कि पहली पिक्चर में आपको कई हाथ से ताली बजते दिख रहा है। आपको इसको रिलेट करके थोड़ा याद करने की कोशिश करें। चलिए पहले वाले में देखते हैं। पहला वाला दिख रहा है ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन का अर्थ होता है जोरदार तालियां बजाकर प्रशंसा पाना, मतलब कोई कुछ ऐसा काम करना है उसके लिए लोग तालियां बजा रहे हैं। दूसरा एडियम फ्रेज भी इससे मिलता जुलता है, इट्स टेक्स टू टैंगो। टू टैंगो मतलब तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। चलिए दूसरी पिक्चर में चलते हैं। दूसरी पिक्चर में आपका पहला मुहावरा दिख रहा है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। इसका अर्थ होता है हर प्रकार से लाभ होना। एक इसमें दूसरा इडियम फ्रेज है, टू बेटर वंस ब्रेड ऑन बोथ साइड। एक ही समय में कई प्रकार के लाभ उठाना। तो कभी कोई को एक ही समय में हर तरह के लाभ मिल जाता है। और ये मुहावरा भी होता है दोनों हाथों में लड्डू होना। तो इस पिक्चर में आपको ये लड़का कुछ पीता नज़र आ रहा है, उसके सामने लड्डू भी नज़र आ रहा है, तो इससे रिलेट कर दीजिएगा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, हर प्रकार से लाभ होना। दूसरा टू बेटर वंस ब्रेड ऑन बोथ साइड, एक ही समय में कई प्रकार का लाभ उठाना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। में आपको दिख रहा है दो जानवर आपस में सींग द्वारा लड़े जा रहे हैं। तो सींग का अर्थ होता है हॉर्न्स, तो इससे एडियम फ्रेजेस तैयार होता है, लॉक्स हॉर्न। अब ये दोनों झगड़ा कर रहे थे, इनकी सींगें आपस में जाके फंस गई है, तो आपको इससे एक एडियम फ्रेजेस याद हो जाएगा, लॉक्स हॉर्न यानी झगड़ा या विवाद करना। अब आपके ऑप्शन में झगड़ा या विवाद से रिलेटेड कुछ भी मीनिंग दिखेगी तो आप उससे सही है। अब विवाद को कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं, आर्गू भी कहते हैं, डिस्प्यूट, ये सब सारे ऑप्शन में आपको नज़र आ जाएंगे, जिससे आप ऑप्शन को सही कर ले जाएंगे। चलिए दूसरी पिक्चर में आपको ये योद्धा लोग घोड़े से एक बड़े से नाले को पार करते नज़र आ रहे हैं। अब इनका ये अंतिम प्रयास है, जो अपने हक के लिए या अपने राज के लिए बचाव के लिए एक घोड़ा लेके पार कर रहे हैं। तो इससे आप एक रिलेट करते हुए लास्ट डिश अटेम्प्ट, डिश का अर्थ होता है गड्ढा या नाला, तो संकट से उभरने का अंतिम प्रयास, इसका ये अर्थ हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। गांठ दिख रही है और ये गांठ आपस में फंसी है। अगर ये गांठ को आसानी से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से सुलझ जाएगा, और इसे ज़बरदस्ती खींच के सुलझाने की कोशिश करेंगे तो ये कठिनाई से ही खुलेगा। तो इससे मिलता जुलता दो एडियम फ्रेज है। पहला एडियम फ्रेज है गार्डियन नॉक। नॉक का अर्थ होता है गांठ और गार्डियन का अर्थ होता है जटिल। तो इससे एडियम फ्रेज का अर्थ बना है मुश्किल समस्या को आसानी से हल कर देना। दूसरा एडियम फ्रेज है अ हार्ड नट टू क्रैक, जिसका अर्थ होता है कठिन समस्या जिसका निदान कठिन हो। अगर आप इस गांठ को ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए कठिन समस्या बन जाएगा। चलिए दूसरी पिक्चर में चलते हैं। दूसरी पिक्चर में आपको दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ पर ये पैसा चलता है जिसे कहते हैं वन डाइम। वन डाइम एक सिक्कों का। इसी तरह के अगर 12 सिक्के हो तो उसे कहेंगे 12 डाइम या
डोजन डाइम। तो आ डाइम ए डोजन इसी से मिलता जुलता इडियम फ्रेज बना है, जिसका अर्थ होता है एकदम साधारण। तो ये आप एक सिक्के के माध्यम से ये वाला इडियम फ्रेज याद कर सकते हैं, आ डाइम ए डोजन। इस पिक्चर में एक आदमी पेंटिंग के आगे खड़ा है और उसे लगता है कि उसने पेंटिंग बना ली है, लेकिन वो पेंटिंग बनाना भूल गया और लोगों को दिखा रहा है। तो वो लिखा है सॉरी आई एम ड्राइंग ए ब्लैंक हेयर, प्रयास में असफल होना या भूल जाना। वो बनाना भूल गया है और उसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो आप इससे याद कर सकते हैं प्रयास में असफल होना या भूल जाना। इसकी आपको मीनिंग याद करनी होगी, जिससे आपको इडियम फ्रेज ये याद रहेगा। चलिए चलते हैं इस पिक्चर में। इस पिक्चर में आपको 1 2 3 4 5 इडियम फ्रेजेज याद कराने की कोशिश करूँगा। चलिए पहला वाला इडियम फ्रेज है हैव समथिंग अप वन स्लीव्स। इसमें स्लीव्स का अर्थ होता है आस्तीन। आस्तीन तो आपको पता ही होगा, जो बाजू, हाथ की बाजू होते हैं उसी को आस्तीन कहते हैं। अब आपको इस पिक्चर में एक आदमी आस्तीन में इक्के का ताश छुपाया हुआ है। तो इससे आपको इससे मिलता जुलता मिल जाएगा, ज़रूरी वक्त पर काम आने के लिए गुप्त रखना। अब ये शायद जुआ खेल रहा होगा, वो इक्के को छुपा के रखा है, तो इससे ये आपको इडियम फ्रेजेस याद हो जाएगा, पहला वाला। अब दूसरा देखिए लेफ्ट इन द डार्क, किसी से जानकारी छुपा लेना। अब जुआ खेलते वक्त उन्होंने इक्के को छुपा कर रखा है और बाकी ताश को निकाला है, जिससे अगले को कुछ जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो ये वाला भी इडियम फ्रेज आपको आसानी से याद हो जाएगा। तीसरा इडियम फ्रेज होल्ड एंड कॉर्नर मेथड। इसका हिंदी अर्थ भी गुप्त एवं बेईमान भरा। अगर आप कोई से ताश खेलते हैं और आप ताश के पत्ते छुपा के खेलते हैं तो वो बेईमानी भरा गेम कहलाता है। चौथा आपका है एस इन द होल। एस का अर्थ ही होता है इक्का, जो ताश में इक्का होता है उसी को कहते हैं ACE इन द होल। चौथे और आखिरी एडियम में आपको एस अप वन स्लीव। इसका अर्थ होता है ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज़ जिसके बारे में दूसरे को पता ही नहीं है। तो अब आपको इतने एडियम फ्रेज से पता ही हो गया कि ये जुआ खेलते वक्त छुपा कर अपने आस्तीन में इक्के का पत्ता छुपाया है और ये मेन वक्त पे उसको निकाल रहा है। तो जिससे आपको ये एडियम फ्रेजेस याद हो जाएगा। कहीं भी आपको स्लीव्स या एच वर्ड दिखेगा तो आपको एडियम फ्रेजेस ये भूलेगा नहीं। अब इसी तरह और भी मेरे वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को पूरा एंजॉयमेंट के साथ देखें।